जय माई की नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनातनी तीर्थ में। विवाह का आमंत्रण देना, हालांकि ये परंपरा पे कुछ धीमी पड़ गई थी कुछ सालों से, लेकिन पुनः हम वापसी कर रहे हैं। विवाह में किसी को आमंत्रित करना हो, पूजन के कलश में पूजन की सामग्री है, उसमें कोई अनुष्ठान है विशेष, उसमें घर से निकलने के समय शुभ सोचना, सकारात्मक रहना, उसके लिए इसका तिलक लगाना। आज हम बात कर रहे हैं हल्दी की। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनातनी तीर्थ में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, और कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, कुछ कहना चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मेरे इस मिशन को आगे बढ़ाइए। एक आग्रह और करना चाहता हूँ, आप मेरे वीडियो देखने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब मैं सब्सक्राइबर का प्रतिशत देखता हूँ तो आप काफ़ी पीछे हैं। यानी आप मेरे वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना शायद भूल गए हैं। तो मेरा निवेदन है, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज हम बात करते हैं हल्दी की, वही हल्दी जिसे एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष शास्त्र में भगवान विष्णु यानी गुरु, जो हमारा गुरु ग्रह है, उसको अपने फेवर में करने के लिए जब आचार्य लोग कहते हैं कि तुम्हें पुखराज पहनना है, और सामने वाला कहता है कि मेरे पास इतना धन नहीं है कि इतना महंगा रत्न पहन सकूं, तो कहते हैं चलो अच्छा ठीक है, हल्दी का पेड़ लगाकर उसका पूजन शुरू कर दो, हल्दी का तिलक लगाओ। गुरुवार के दिन हल्दी और चने, आटे की लोई गाय को खिलाओ। भगवान विष्णु की कृपा आप पर होगी, यानी बृहस्पति कुंडली में आपकी जन्मपत्री में मजबूत होगा, आपके फेवर में होगा। हम कोई भी वैदिक अनुष्ठान करते हैं, तांत्रिक अनुष्ठान होता है, मांत्रिक अनुष्ठान होता है, हल्दी हर जगह प्रयुक्त होती है। यानी हल्दी हमारे जीवन में, हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में रची बसी है। बिना हल्दी के कोई भी पूजन, कोई भी अनुष्ठान अधूरा है। आजकल हल्दी की रस्म, शादी के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जो होता है, हल्दी की रस्म, बेटे की शादी हो या बेटी की शादी हो, घर में शादी वाला घर जो होता है वहाँ हल्दी की रस्म भी होती है। यानी हल्दी हमारे जीवन में सकारात्मकता लाती है। हल्दी समृद्धि का प्रतीक है, शुभता का, शुभ का प्रतीक है, शुभ होने का, हर कार्य मंगल होने का प्रतीक है। इतनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए हल्दी। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या, जिन्हें हम बगलामुखी माँ कहते हैं, माँ पीताम्बरा, उनका तो पूजन ही हल्दी बिना अधूरा है। उनके हर पूजन में अगर मांत्रिक जप होता है या कोई उनका अनुष्ठान है तो हल्दी की माला का प्रयुक्त होती है जप करने के लिए। माँ को हल्दी की माला अर्पित भी की जाती है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का अगर कोई अनुष्ठान, कोई पूजा की जा रही है तो हल्दी का होना उसमें अनिवार्य है। वैसे भी आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो कोई भी अपना वैदिक पूजन हो, कोई भी वैदिक पूजन हो, कोई भी अनुष्ठान हो, कलश के ऊपर या पाउडर के रूप में या तिलक लगाने में हल्दी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। इसके वैज्ञानिक आधार भी हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि सनातन में कुछ भी, हमारी सनातन संस्कृति में कुछ भी हवा में नहीं है, सब कुछ लिखा पढ़ी में है, वैज्ञानिक आधार है। चलिए और हल्दी के बारे में बात करते हैं। तो माँ पीताम्बरा, बगलामुखी, इनका जब प्रादुर्भाव हुआ था तो वो हरिद्रा सरोवर ही था, जो सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र का हरिद्रा सरोवर जहाँ माँ का प्रादुर्भाव हुआ था, तो वो हल्दी का ही सरोवर था। यानी उसका पानी, उसमें जो सरोवर में पानी था वो हल्दी युक्त था, पीत था, पीला था। अगर भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान गुरु को प्रसन्न करना है, किसी शुभ काम के लिए जाना है तो हल्दी लगाना है। इतनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए हल्दी। सनातन संस्कृति में इसके और भी ढेरों प्रयोग बताए गए हैं, विस्तार से बताए गए। और जब हम इस पर मंथन करते हैं, विचार करते हैं, भले ही कहा जाता है कि अमेरिका ने, बताया जाता है कि अमेरिका ने इसे पेटेंट करा लिया है, तो हमारे सनातनियों की जिम्मेदारी, हम सनातनियों की बनती है कि इस तरह के जो भी हमारे पौधे हैं उनका संरक्षण करें, संवर्धन करें। इसके वैज्ञानिक आधार पर अगर आते हैं तो आज
हमें जीवन रक्षक या स्वस्थ रखने वाली 50% दवाएं, कितनी 50% दवाएं जो हैं वो हल्दी में पाए जाने करक्यूमिन से ही बनती हैं। कैंसर रोधी कोई दवा ऐसी नहीं जिसमें हल्दी का प्रयोग न होता हो। आज भी हमें जब चोट लग जाती है, कोई घाव हो जाता है, घाव होने पर दादी माँ पत्नी या हम लोगों को पता है तो हम तात्कालिक रूप पे हल्दी का पाउडर उस पर लगा देते हैं, क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक होती है। इसमें इन्फ्लेमेटरी गुण भी होता है, माने सूजन कम करने का गुण। घुटने की समस्या है, कुछ भी है, यहाँ तक कि मेडिकल साइंस जिसे चिकित्सा विज्ञान कहते हैं, उसमें भी डॉक्टर लोग अब सलाह देते हैं कि आप हल्दी दूध का सेवन करते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। यानी हल्दी इम्यूनिटी बूस्टर है, रोग प्रतिरोधी, कैंसर रोधी दवाएं इससे बनती हैं। ये एक खास एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें पाया जाने वाला करक्यूमिन हर तरह से हमारी सेहत को सुरक्षित बनाता है, स्वस्थ बनाता है। हल्दी का पूजन हमें हमारी कुंडली में गुरु को मजबूत करता है, और ज्योतिष शास्त्र कहता है जिसका गुरु मजबूत है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। माने हर तरह से उसे समृद्धि मिलती है, उसको समृद्धि उसके जीवन में आती है अगर गुरु आपकी कुंडली में गुरु यानी भगवान विष्णु आपके फेवर में है। आपने आज जान लिया, पता भी था, और नए बच्चों को, अपनी नई पीढ़ी को बताएं कि हल्दी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इसीलिए और कितना महत्वपूर्ण, कितना उच्च, कितना समृद्ध है हमारा सनातन, यानी सनातन संस्कृत में ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ये बताती हैं कि हम लोग, हमारे पूर्वज कितने होशियार थे, कितनी शोध करते थे, कितनी रिसर्च करते थे। एक गांठ हल्दी किस्मत बदलने वाली है, इसमें कोई राय नहीं। उसका भोजन में सेवन करते हैं, पूजन में सेवन करते हैं, या मस्तिष्क पर लगा कर चलते हैं, माने माथे पर लगा कर चलते हैं, तो भी समाज में आपका मान सम्मान उच्च ही रहेगा। हमारे साथ बने रहिए। मैं लालजी वाजपेयी एक बार फिर आपसे आग्रह करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे सनातन संस्कृति को बढ़ाइए। जय माई की तो चिंता काहे की।